from standard 9. Today I am here to know some things that why did you choose this path? Even there are many paths like doctoring and engineering. So please tell me why did you choose this path? Also tell me that what would happen if you could not crack this exam. Please tell about it. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने अपनी जर्नी बताई नहीं थी आपको। तो मैं एक बार आपके क्वेश्चन के माध्यम से फिर से बता देता हूँ। मैं 10वीं क्लास 5वां क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने गांव के विद्यालय में ही पढ़ा और इसके बाद बगोदर में रह के मैंने 10वां क्लास पास किया और 12वां मैंने सेंट कोलंबस हजारीबाग से पास किया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के बाद हो सकता है नौकरी लगता है कि सब परिवार का एक सपना होता है कि जितना जल्दी आप नौकरी लें उनके घर में हाथ बटाएं। तो मैंने उस समय जेईई मेंस क्रैक किया। सो इंजीनियरिंग में मैंने रखा कदम। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का एलमुनाई हूँ। मैंने 2017 में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक पास किया और जैसा किस्मत होता है मैंने फिर देश के सबसे प्रसिद्ध संस्थान में काम किया 5 साल के लिए और आज वो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देते हैं आपको। कुछ टॉप 3 कंपनीज में आती हैं वो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL एंड ONGC। ये 3 कंपनी हैं जो देश के सबसे प्रसिद्ध संस्थान है और सबसे ज़्यादा पैकेज आपको देती है। सो सैलरी में आपको एक हैंडसम ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि मैं गांव से निकला हुआ हूँ, विद्यार्थी हूँ, मैं हमेशा ही एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि आप बैठ के दुनियादारी के बारे में सोचते हैं। आप जब रोड से भी गुजरते हैं तो आप लोगों के दुख दर्द को देखते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं बच्चों को भी बोलूँगा कि आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना घटाएं। आज आपके माँ बाप तुरंत मोबाइल दे देते हैं आपको, तो मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा कम बिताएं, हेडफोन्स थोड़ा कम लगाएं। आप जब गांव जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए अगल बगल देखने के लिए। एक ठेला वाला गुजरता है उनको भी देखिए, एक महिला काम कर रही है उनको भी देखिए, उनके आंसू को, पेन को समझिए। जब आप एम्पैथेटिक होंगे तभी आप अपने घर परिवार से बाहर आके सोचते हैं। मैं PSU में रह के अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सकता था और उस पैकेज को छोड़कर मैं आधी सैलरी में भी काम कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसलिए क्योंकि मुझे UPSC क्रैक करना था और देश के उन टॉप 5000 में पॉलिसी मेकर्स में जाना था जो हमारे जैसे गरीब बच्चों को, हमारे जैसे गरीब गाँव के सुख सुविधाओं को ऊपर करते हैं। आज आपके गांव में बिजली आई है, 2016 में मेरे गांव में बिजली आई जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था। तो अगर मैं वो बच्चा जो उस गांव को देखा है कि एक सड़क क्या कर सकती है, एक गांव में बिजली आने से, पानी आने से क्या हो सकता है, वो अगर बच्चा उस पॉलिसी मेकर्स में बैठता है, वो जब DM की कुर्सी संभालता है तो वो गांव के बारे में सोचता है, ना अपनी कुर्सी के बारे में। सो ये जरूरी है कि आप सपने जो हैं वो अपने से बाहर का देखते हैं। तो वो जब आप देखते हैं तो इस तरह का पाथ आप चूज करते हैं और मैं इसीलिए चूज किया हूँ ये पाथ को कि आप जैसे बच्चों का, घर गांव का और समाज का एक प्रकार से सही डायरेक्शन दे सकूं। हम लोग सरकार ने और हमारी सरकार ने अभी 25 साल का प्रण लिया है कि हम लोग अमृत काल मनाएंगे और आज 75 साल से 25 साल और यानी कि जब 100 साल हम लोग इंडिपेंडेंस होंगे तो विकसित भारत का सपना भारत सरकार देख रही है और भारत देख रहा है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था कि गांव जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे भारत के लिए। यानी कि उन्होंने बोला था कि भारत का जो आत्मा है वो गाँवों में बसता है, क्योंकि हमारी 69% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो उनके लिए काम करना और उनको आगे बढ़ाना ही विकसित भारत की ओर लेके जाएगा। सो ये सपना ही है जो मुझे UPSC की ओर खींचा 7 साल 8 साल काम करने के बाद भी। और मैं बोलूँगा जब आप एक माँ बाप की सपना जरूर पूरा करें, लेकिन इसके बाद आप अपने से बाहर देश, समाज और इवन देश स्तर और इवन विश्व स्तर तक सोचें कि और लोगों की जिंदगी में कैसे सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। Sir, one more question. Yes, please. What would happen if you could not crack this UPSC exam? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आप। अनसर्टेनिटी शिक्षा में बहुत सारा रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका होता है। जैसे कि बहुत सारे मेरे कॉलीग ने, जब मैंने BPCL छोड़ा था तो उन्होंने बोला था कि 5 साल आपका ब्रेक हो चुका है ग्रेजुएशन के बाद,
ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जब आप प्रिपरेशन लगातार कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत एक प्राइम फेज में होते हैं, लेकिन आप 6 साल जब आप काम कर रहे होते हैं, इसके बाद फिर से तैयारी करना, 12 घंटे बैठना दिन में एक टेबल पे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अपने आप को सेल्फ असेस करिए, आप अपने सेल्फ मोटिवेशन से बाहर नहीं जा सकते। मैं श्योर था कि 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन यूपीएससी क्रैक करूँगा, क्योंकि आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपकी जो डेडिकेशन है ना उसको हमेशा बनाए रखती है। मैं जानता था कि शायद मेरे से वो हो पाएगा और मैं उस लिस्ट में रहूँगा। फॉर्चुनेटली मैं 2 साल के अंदर वो कर पाया, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं हो सकता था ये 4 साल 5 साल लगे। और इसीलिए मैं, जैसे कि घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, इसलिए मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा था। तो मेरे को इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता अगर मैं क्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि यूपीएससी की एक जर्नी है जो आपको एक इंसानियत और आपको एक फुलसम इंसान बनाती है। आप स्कूल में जो पढ़ते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। एग्ज़ाम जिस दिन पास होते हैं आप, मार्कशीट आता है, शायद आप भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो क्या पढ़ा था मैंने। लेकिन यूपीएससी की जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना, जब आप तैयारी करेंगे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो आप एक पूरी तरीके से देश की सेवा के लिए आप तैयार होते हैं। तो आप यूपीएससी क्रैक करें ना करें, आप देखिएगा आज यूपीएससी नहीं क्रैक किए हुए भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे संस्थान चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, इवन अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, इवन स्टार्टअप भी कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने इवन 2 साल की नौकरी करने के बाद रिजाइन किया और एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी को सेटअप किया है। यूपीएससी आपको एक इंसान बनाती है, जो मेरे को लगता है कि हमारे 10 क्लास और 12 क्लास के ऑफिशियल करिकुलम आपको नहीं बना पाती है। सो आप ये चिंता ना करें और हमेशा भी चिंता ना करें कि कोई एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। आप, जैसा मैं फिर से अब्दुल कलाम जी को जिमनी के बारे में बताना चाहूँगा। वो पहली बार जब ग्रेजुएट हुए थे तो उनके लिए नौकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो अपने बहन की गहने को बेचकर तैयारी कर रहे थे, यानी कि उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस इतने ज़्यादा कम थे। तो उन्होंने एयरफोर्स, वो काफ़ी ज़्यादा एरोप्लेन वगैरह में दिलचस्पी लेते थे, एरोडायनेमिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था उनका। तो उन्होंने एयरफोर्स में अप्लाई किया और एयरफोर्स में 8 वैकेंसी थी। तो उनका जो रैंक था वो 9वां था और वो उस दिन सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो वो उस दिन चाहते तो वो पूरे गर्त में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन आपकी जर्नी को डिसाइड नहीं करता है। आपकी जर्नी को डिसाइड करता है आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन, आपका परसेवरेंस। आज वो देखिए, उस 9 रैंक में नहीं आने के बावजूद भी उन्होंने नौकरी नहीं मिली जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपने परिवार के लिए, लेकिन वो देश के पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जो उन्होंने देश को पूरे विश्व भर में पहचान दिलाई। हम लोग जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो आज हम उस शक्ति में गिने जाते हैं जो उनका बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने राष्ट्रपति का भी कमान संभाला। आपको बहुत अच्छा आश्चर्य होगा कि उन्होंने अंतिम सांस भी बच्चों के साथ बिताया था। वो भाषण दे रहे थे और अंतिम सांस लिए थे IIM इंदौर में। सो आप कभी भी किसी फेलियर की चिंता ना करें। एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा ये आपका पाथ डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करता है कि आप कब तक टिके हुए हैं। थैंक यू।